शैलेंद्र शैली जी जुड़े हुए हैं, जो राज्य सह सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। मैं शैलेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और अपनी टिप्पणी दीजिए। जी शैलेंद्र जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल चाहता भी था कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बातचीत की जानी चाहिए। लोकतंत्र के लिए प्रायः ये कहा जाता रहा है कि आम जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि पूंजीपतियों का पूंजीपतियों के लिए पूंजीपतियों के द्वारा। पूंजीवाद का खेल लोकतंत्र के नाम पे इस देश में शुरू हो गया है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक है। जब नॉमिनेशन की फीस ही लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 कर दी गई है। ये 25,000 कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती। एक सामान्य आदमी 25,000 अगर खुद के दम पे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहे तो उसको सोचना होगा। और जो लोकसभा चुनाव की सीमा, खर्चे की सीमा 95 लाख है, ये तो कागजों पर है। भाजपा जैसी संपन्न पार्टियां तो इससे कई कई गुना ज्यादा खर्च करती हैं। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, ये खर्चा तो चुनाव लड़ने के लिए है। फिर सामने वाले दल के प्रत्याशी को चुनाव से हटाने के लिए पैसा खर्च होता है, और चुनाव परिणाम के बाद जो व्यक्ति जीत गया उसको भाजपा में लाने के लिए करोड़ों रुपया होता है खर्च। तो ये जो चुनाव के नाम पे जो ये पूंजीपतियों का गोरख धंधा चल रहा है, ये निश्चित रूप से देश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, मेहनतकश जनता के लिए घातक है। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। हम लोगों का ये प्रस्ताव है, हम लोग काफी पहले से कई कई बार मांग करते आए हैं कि चुनाव प्रचार में किसी भी प्रत्याशी का व्यक्तिगत 1 रुपया भी खर्च करना प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगर कोई प्रत्याशी या उसकी राजनीतिक पार्टी एक भी रुपया चुनाव प्रचार में खर्च करती है तो इसको चुनाव की आचार संहिता का तोड़ना माना जाए। इसके लिए चुनाव कमीशन को ही सारे चुनाव प्रचार की व्यवस्था करनी चाहिए। हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुछ स्थान चुनाव प्रचार की आम सभा के लिए, बैठकों के लिए तय किया जाना चाहिए। प्रत्याशी घर घर जाए, संपर्क करे, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो ताम झाम से जो बैनर लगाए जाते हैं, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के समय सारे देश में इस समय हाल ये है कि 95% से ज्यादा बैनर भाजपा के लगे हुए हैं। दूसरी पार्टियों को बैनर लगाने के लिए कोई घोषित स्थान मिल नहीं पा रहा, जबकि चुनाव आयोग ने ये आचार संहिता में ये तय किया था कि हर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और दूसरे प्रत्याशियों को समान रूप से अपने चुनाव का बैनर लगाने के लिए स्थान सुरक्षित होना चाहिए। विज्ञापन कंपनियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे कि आपको राजनीतिक पार्टियों को समान रूप से आपको ये सुविधा देनी चाहिए। लेकिन हालत यह है कि सारे स्थानों पे भाजपा का कब्जा हो चुका है। ये चुनाव प्रचार इस समय जो ये लोकसभा चुनाव का जो खेल हो रहा है, एक तरफ दौड़ने वाला तेज तर्रार जो पैसे से संपन्न है, जो हर तरह से संपन्न है, वो भाजपा है। और दूसरी तरफ दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका चुनाव प्रचार तोड़ने, बाधित करने की लगातार साजिशें भाजपा द्वारा ईडी, सीआईडी वगैरह वगैरह इस सबके माध्यम से की जाती है। तो ऐसे में जनता का विवेक तो निश्चित रूप से कसौटी पर होता है। लेकिन सवाल ये है, जनता तक ये बात कैसे पहुंचे कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। हमने मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े चैनल हैं, वो ये तक बताने में परहेज कर रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से, किस लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी लड़ रहा है। वो कुल प्रत्याशियों की संख्या तो बता देते हैं,
लेकिन प्रत्याशियों के नाम और पार्टियों के नाम बताने से परहेज किया जा रहा है। दरअसल भाजपा जैसी पार्टियां मीडिया में चुनाव के समय इस बात के लिए भी पैसा खर्च करती हैं कि और दूसरी आर्थिक रूप से कमजोर पार्टियों का नाम और उनके प्रत्याशियों का नाम भी जनता को मालूम ना पड़े। ये बहुत लंबी साजिश है और कहीं ना कहीं इस मामले में चुनाव आयोग का जो ढीलापन है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। चुनाव के समय हम लोग कई बार चुनाव आयोग को भाजपा द्वारा खासतौर पर आचार संहिता तोड़े जाने की शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज कर ली जाती है, शिकायत को जिस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए वो हो नहीं पाती। इस समय निर्वाचन आयोग को मीडिया संस्थानों को भी ये निर्देशित किया जाना चाहिए कि आप और दूसरी पार्टियों और दूसरे प्रत्याशियों के भी चुनाव संबंधी समाचार छापना चाहिए। इस बात का निगरानी की जानी चाहिए कि भाजपा के सिवाय और दूसरी पार्टियों प्रत्याशियों के कितने प्रतिशत समाचार छप पा रहे हैं और इस बात की गंभीरता से पड़ताल देख रेख की जानी चाहिए, क्योंकि भाजपा है जो वो इस बात के लिए भी पैसा खर्च करती है इन बड़े अखबारों और टीवी चैनलों में कि दूसरे प्रत्याशियों से बातचीत भी ना की जाए। तो भाजपा का पैसा खुद के चुनाव प्रचार के लिए तो खर्च होता ही है, लेकिन दूसरी पार्टियों का चुनाव प्रचार ना हो इसको रोकने के लिए भी भाजपा पैसा खर्च करती है। तो जब ये तय हो जाएगा कि किसी भी पार्टी और उसके प्रत्याशी द्वारा चुनाव में 1 रुपया खर्च करना भी प्रतिबंधित हो जाएगा, तो मैं समझता हूं तब ये जो पूंजीपतियों का खेल है इस पे रोक लग सकेगी और हम अपने देश की संसद को, अपनी विधानसभाओं को निश्चित रूप से मेहनत कशों की संसद और मेहनत कशों की विधानसभा के रूप में रूपांतरित कर पाएंगे। इस समय खतरा बढ़ता जा रहा है कि हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं पूंजीपतियों के मौज मस्ती का साधन बनती जा रही है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जी।